अस्सलामुअलैकुम। उम्रा पैकेज, आईफोन 17, लैपटॉप, ये सब आप जीत सकते हैं तकवा ज्वेलर्स के ग्रेट गोल्ड फेस्टिवल में। 85,000 की खरीदारी पर 20 विनर्स को मिलेगा उम्रा पैकेज और 40,000 की गोल्ड खरीदारी पर 10 लकी विनर्स को मिलेगा लैपटॉप। 10 लकी विनर्स को मिलेगा आईफोन 17 अन्य की 20,000 की खरीदारी पर। साथ ही साथ आपको मिलेगा 25% का कैश बैक वाउचर। तकवा ग्रेट गोल्ड फेस्टिवल लाइव है तकवा के हर ब्रांच में। याद रहे ये फेस्टिवल है 31 दिसंबर तक। आज ही आएं और हमारे लकी ड्रॉ का फायदा उठाएं। एनसीपी शरद पवार गुट में पड़ी दरार, अवार्ड के कार्यकर्ता हुए नजीमुल्लाह पार्टी के साथ। मैं कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 25 दिसंबर की शाम को एनसीपी अजीत पवार गुट के नजीमुल्लाह और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा थाने पार्टी ऑफिस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ता रेहान पित्तलवाला, जावेद सिद्दीकी और एमआईएम के कलीम सैयद और साथ ही साथ आबिद कलदानी, इन सब ने अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर एनसीपी अजीत पवार गुट के अंदर प्रवेश किया। इस पूरे पार्टी प्रवेश को लेकर नजीमुल्लाह ने क्या कहा, सुनिए। यहाँ पर राष्ट्रवादी के रेहान पित्तलवाला जो नगर सेवक रह चुके हैं, उनका यहाँ पर प्रवेश हो रहा है। जावेद भाई का भी प्रवेश हो रहा है। माजी नगरसेवक जावेद सिद्दीकी आहेत, हे देखील पक्षप्रवेश या ठिकाणी पार पडताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। निष्ठावंत कार्यकर्ते जावेद सिद्दीकी असतील व असेल कार्यकर्ते आबिद कलदानी उनका भी प्रवेश हो रहा है। केलेला पाहायला मिळतो आपल्याला। एकंदरीतच आता जावेद भाई अभी प्रवेश हो चुका है, तो उनको जिला के उपाध्यक्ष पद से नवाजा जा रहा है। मैं विनती करता हूं कि आप उनको उपस्थितीमध्ये अबिद कलमानी भाई को भी कलवा मुमरा के उपाध्यक्ष करके पद देना है। उपाध्यक्षपदी देखील या कार्यक्रमामध्ये प्रवेश जागेवर देण्यात येत आहे। नगरसेवक राहिलेले आहेत, शरदचंद्र पवार गटात केलेला आहे। त्यांनी देखील आज या जर आपण पाहिलं तर अजितदादा पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षामध्ये जाहीर प्रवेश केलेला पाहायला मिळतोय। शहराध्यक्ष नजीमुल्लाह आणि प्रदेश प्रवक्ते आनंद परांजपे यांच्या उपस्थितीमध्ये हा जाहीर प्रवेश सोहळा जो आहे अभी कलदानी साहब को कलवा मुमरा विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से नवाजा जा रहा है। से प्रार्थना करता हूँ कि आप संबोधित करें। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे एमआईएम से आए हुए वार्ड नंबर 33 के मजबूत कलीम भाई, मैं उनका स्वागत करता हूं। कलीम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। को भी जिम्मेदारी देती है कि नौजवान का जिम्मा आप संभाले और इंशाल्लाह पार्टी को आगे बढ़ाए, कौम का काम करे, आवाम का काम करे, जातिवाद से दूर इंसानियत का काम करे। यही मैं आपसे सबसे दरखास्त करता हूं। और साथ में हमारे एक आए हुए हैं, आजमियों का जमाना है, शाह आलम दिखने रहे, शाह आलम का है, शाह आलम भाई आगे आइए। मैं उस्मान परांजपे साहब से कहता हूं कि उस्मान भाई बहुत हुनर होता है, इनको होता भी देना। उस्मान आजमी साहब, अब एक आदमी शाह आलम साहब है, ये एमआईएम से कॉर्पोरेटर थे 2017 से 22। पिछले हफ्ते में अजीत दादा के जरिए उनका स्वागत किया गया है। एमआईएम के कॉर्पोरेटर जो एक थे वो भी राष्ट्रवादी में प्रवेश किए हैं, उनका दादा के हस्ते हमने स्वागत किए है। मैं सभी आए हुए मुमरा कौसा के तमाम रेहान भाई के चाहने वाले और
पत्रकारों को, हाँ वो बाइक को देंगे वो लोग। आपको थोड़ा सा गुजारिश है तो 2-4 मिनिटं थांबा, अजून एक छोटासा धमाका आहे. गावात पोहोचले म्हणजे आमदारांची पाठराखण करणारे बाइट देऊन परत चालू करू आपण, ते येते. और हमारे एक साथ में आए हुए 33 नंबर के अजीज भाई पठान, मैं चाहता हूँ वो आगे आए. अजीज भाई फोन में बिजी थे पहले, इनका स्वागत कीजिए. एक मैं और तारीफ कर रहा हूँ, अरशद मलिक का है. अरशद मलिक ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे जितेंद्र आव्हाड साहब के यहाँ, वो भी अरशद मलिक यहाँ प्रवेश कर रहे हैं. अरशद मलिक जी ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखते थे संघर्ष संस्थे का, और आमदार साहब के फैमिली उनका था. अरशद मलिक साहब का भी राष्ट्रवादी में इस्तेकबाल हम करते हैं. एक हमारे बीच में आए हुए हैं एयरटेल का मुन्ना भाई आजमी, उनका भी स्वागत कीजिए. ये सब काम को आकर्षित होकर आए हुए हैं. और हमारे तनवीर भाई आए हुए हैं, तनवीर खान साहब, मैं उनका इस्तेकबाल करता हूँ. ये अजीत दादा के विचार, विकास और काम करने की मुमरा कौशल को सुधारने की जिद, उसमें सब ये जुड़े हैं. कि कुछ चंद साथी आ रहे हैं. शाहरुख खान साहब, शाहनवाज खान का प्रवेश हो रहा है. मोहसिन भाई का भी प्रवेश कर लो. हम रेहान भाई और राजू भाई के साए हैं, वो खास श्रीवर्धन से भाग के आए हुए हैं. ये मोहसिन भाई, इनका प्रवेश. भाई और कोई है बेटा अपने? हाँ बेटा, जावेद भाई का प्रवेश. अभी हमारे जावेद सिद्दीकी साहब को अल्फाज बोलेंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज थाना जिला के कार्यालय में आप लोग यहाँ पे अपना कीमती वक्त देकर यहाँ आए. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये बलदिया और थाने महानगर पालिका का चुनाव है, इसलिए हम लोगों को एक साथ मिलकर लोगों की हर समस्या को करना चाहिए. इसलिए मैं आपको बता दूं, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो. मुमरा वालों और थाना वालों, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो. न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए. मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को नजीब भाई जैसे लीडर की जरूरत है, जो जबान के पक्के हैं. ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं देख रहा हूँ. मैं भी 20 साल से मैं इलेक्शन नहीं बल्कि राजनीतिक में बूढ़ा भी हो चुका हूँ. लेकिन शेर बूढ़ा अगर हो गया तो इंशाअल्लाह वो कभी कमजोर नहीं होता है. मैं परांजपे साहब को बधाई देता हूँ कि 2009 में उन्होंने खासदार का चुनाव लड़ा था. अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ भी मैं भी उम्मीदवार 2009 में था और उनको चुनाव के लाया था. पूरे लोगों का मैं ये मजमा से कहना चाहता हूँ कि उन खजूरों के झुरमुट में क्या मिल गया. आज देखो मुमरा शहर में जो हो रहा है सबको पता चल गया. मैं अपनी बातों को खत्म करके जो है अलविदा लेता हूँ. बात तो बहुत है, इंशाअल्लाह सब होती रहेगी. नजीब भाई आगे बढ़ो. राजू अंसारी दो अल्फाज बोलेंगे. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महानगर पालिका में जब से हम महानगर पालिका में आए, जब से मैंने नजीमुल्लाह साहब के हाथ से हाथ मिला करके काम किया है और उनके काम करने की जो शैली है, कार्यशैली जो है, उससे मैं भली भांति से वाकिफ हूँ. और आपको मैं एक बात बोल दूँ कि जो रेहान पित्तल वाला है, ये और मैं हम बचपन के दोस्त हैं. लगोड़िया यार समझते हैं ना आप लोग,
हम लोग लंगोटिया जा रहे हैं। कुछ मनमुटाव और कुछ फूट डालने की कोशिश की गई हमारे बीच में, जिसकी वजह से हम लोग 5 साल दूर रहे। 2017 जब इलेक्शन आया तब से हमारी दूरियां बढ़ी और ये दूरियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई। मगर मैं समझता हूँ कि एक फरिश्ता बन के हमारे लिए नजीमुल्ला साहब आए और हमारी दूरियों के अंदर बीच में मोहब्बत का बीज को बोया, हमारे बीच में एक मोहब्बत के बीज को बोया और वो मोहब्बत का पेड़ अब हम लोग इंशाल्लाह इतना बड़ा और इतना घना करेंगे कि पूरे मुमरा को उसके साए की जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि रेहान मेरे लिए मेरे भाई जैसा, मैंने हमेशा उसको अपना भाई समझा है। जिस तरीके से मेरे लिए मेरे बबली है, जिस तरीके मेरे से फहीम है, रईस है, अनीस है, उसी तरीके से मेरे लिए रेहान है। आज रेहान की जो पूरी टीम है, मैं उनको ये वादा देता हूँ कि कहीं पर भी इज्जत देने में मैं आपको कभी कमी नहीं करूंगा। और एक और वादा करता हूँ कि रेहान मेरे साथ में मेरा कैंडिडेट है और उनका एबी फॉर्म हमारे नजीब भाई के पास रखा हुआ है और फाइनल हम लोग इंशाल्लाह सब साथ में मिलके, मैं, इब्राहिम राउत साहब, शाहलाम आजमी साहब और रहम पित्तल वाला साहब, चारों मिलके हम लोग हमारा फॉर्म भरेंगे। हो सकता है कल भरे या तो परसों भरे, तो हमारा फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक बात बोलता हूँ मैं कि आप लोग एक परिवार को छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हो, तो मेरा एक मानना है ऐसा कि इलेक्शंस के वक्त में किसी की बुराई, किसी की गिबत करने की जरूरत नहीं है हमें। हम सिर्फ और सिर्फ उनका जवाब जो है अपने कामों से देंगे इंशाल्लाह।